नगर निगम शिमला की मासिक बैठक आज उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में हुई। बैठक की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष के पार्षदों ने शिमला में पानी की समस्या को लेकर सदन में हंगामा किया और पानी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के पार्षद महापौर की कुर्सी के नजदीक बैठकर नारेबाजी करने लग गए। महापौर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जल्द सभी विधायकों के साथ मिलकर प्रभावित स्कीमों का दौरा करेंगे, सभी को पानी दिया जाएगा। बीजेपी की रुलदुपट्टा की पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर उठाती रही है। सदन में भी इस मामले को उठाया गया है। कांग्रेस पार्षद कह रहे हैं कि पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीजेपी शासित वार्ड में 5 से 6 दिनों बाद लोगों को पानी मिले, इसका सीधा सा मतलब है पानी देने में भेदभाव किया गया है। आज पानी को लेके हम सभी लोगों ने अंदर प्रोटेस्ट किया और इसका मेन कारण यही था कि पिछले 1.5 महीने से जो शिमला शहर की जनता है वो पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। पानी नहीं मिल रहा है और जैसा कि हमने पेपरों के माध्यम से प्रेस के थ्रू ही ये पढ़ा था कि कुछ एक वार्ड हैं जिनमें टूटू मजियाट का नाम आ रहा था कि 8वें और 9वें दिन वहाँ पे पानी आ रहा है। तो इसी चीज़ को लेके और पानी के मुद्दे को लेके हमने एक प्रेस वार्ता की थी। तो वहाँ के जो पार्षद हैं उनका कहना था कि हमारे वार्ड में जो है वो पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अगर वहाँ पे ये चीज़ है कि वहाँ पे पानी आ रहा है 3rd या 4th, तो या तो प्रेस वालों ने गलत दिया है कि वहाँ 8th या 9th डे पानी आ रहा है, और ये मेरे भी नॉलेज में था क्योंकि वहाँ के लोगों के जो वहाँ की पहले के पार्षद हैं उनके थ्रू भी ये हमारे को फ़ोन पे जानकारियाँ मिल रही थी कि वहाँ जो है 8th और 9th डे से पानी आ रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे पानी आ रहा है रेगुलर उसमें, तो इसका मतलब तो ये है कि पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। तो हमारे वार्ड में पानी क्यों नहीं आ रहा था? हमारे वार्ड में 5 और 6 डेज में पानी आया हुआ है। और जब ये पानी दे रहे थे तो वीआईपी को वो करते हुए दे रहे थे कि ये वीआईपी लोग हैं, इनको पानी क्यों? पानी तो बेसिक नीड है, सबको पानी चाहिए है। पानी के बिना तो किसी का गुजारा नहीं है। इसी चीज़ को लेके आज हमने सदन में ये सदन नहीं चलने दिया और हमने सभापति महोदय से यही मांग की कि हमारी सरकार कहाँ है, नगर निगम कहाँ है? आज पिक एंड चूज़ करके जो है वो अगर वीआईपीज़ को दिए तो इट मीन्स ये पिक एंड चूज़ है, तो ये पिक एंड चूज़ नहीं किया जाना चाहिए। बेसिक नीड है, पानी सबको उपलब्ध होना चाहिए। और हमने ये भी मांग की हुई है कि जल्द से जल्द जो है ये गाद का बहाना ना लगाया जाए। हर साल ये चीज़ें होती हैं, हर साल क्राइसिस आते हैं, बारिश होती है, गाद आती है, इन चीज़ों को पहले ही संभालना पड़ता है। जैसा कि अभी अंदर बात हो रही थी कि न्यू टेक्निक्स आई हुई हैं, तो हमें भी बताया जा रहा था कि बताएं कि वो न्यू टेक्निक हमने लाखों की पे करता है नगर निगम, अधिकारी हैं हमारे पास अवेलेबल और काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब चीज़ें जानते हैं कि कैसे इन चीज़ों से निपटा जाए। मिसमैनेजमेंट ना हुआ होता तो ये क्राइसिस ही नहीं हुए होते। तो सदन में आपने मामला उठाया है, क्या जवाब मिला है आपको? हमें ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है ये पानी जो है वो रेगुलर सप्लाई में दिया जाएगा। अब देखते हैं, अगर नहीं हुआ ऐसे तो हम फिर से इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। बात कर रहे हैं वीआईपी, कौन ऐसे वीआईपी से आपको? ये आपको सभापति महोदय से नगर निगम से पूछना चाहिए कि वो कौन से वीआईपीज लोग हैं जिनको कि आप पानी लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं और आम जनता जो वो पानी से वंचित है। ये भी आरोप लगाया कि जहाँ भाजपा के जो पार्षद है वहाँ पे जो है इस तरह का ज्यादा है। तो ये आपके सामने ही है, टूटू और मजियाट और खलीनी जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पे कांग्रेस शासित पार्षद रहते हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारे वार्ड में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ से समझ आता है कि सिर्फ पिक एंड चूज हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पार्षद हैं वहाँ पर ही पानी की समस्या हो सकती है। फिर ये आपके सामने आई है ये बातें कि हमारे वार्ड्स में कोई पानी की समस्या नहीं है, जबकि पानी की समस्या है, ये तथ्यों से मुकरा नहीं जा सकता है। 28 तारीख को जो है निरीक्षण करने की बात कही गई है, किस तरह का निरीक्षण किया जाएगा? ये सभापति महोदय का कि हम हाउस को लेके चलेंगे कि हम बताएंगे कि गाद आई हुई है तो किस वजह से जो हम पानी नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेरा वही तो एक कहना है कि गाद से निपटा जा सकता है, ये हर साल की प्रॉब्लम है और हर टाइम ये चीज़ें आती हैं। तो क्या हम इन चीज़ों से निपटने के लिए हमें कोई नीति नहीं बनानी चाहिए ताकि जनता को हम पानी जो है उपलब्ध करवा सकें? लापरवाही कहाँ लगती है आपको? नगर निगम का मिसमैनेजमेंट हुआ है। अगर ये मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ होता तो इतने क्राइसिस नहीं आते। जबकि नहीं, आपको पता होगा भाजपा के टाइम में 2018 में, मैं मान रही हूँ कि पानी उससे, मैं वही तो बोल रही हूँ कि हर साल जो है पानी के क्राइसिस होते हैं, लेकिन
इन लोगों ने टीन टप्पर बजाए थे कि आप हमने कोई पानी डंप नहीं किया था, अंदर बाल्टियों में घड़ों में भर के नहीं रखा हुआ था। अगर आए थे तो यही लोग बाल्टियां लेके सड़कों पे उतरे थे। हम लोग भी बोले अगर प्रकृति का ऐसा है कि गाद आई है, हम भी देख रहे हैं कि कुदरत का कहर था ये, लेकिन इसी चीज को हम महीनों तक रोते रहेंगे कि गाद आई हुई है, हम पानी नहीं, तो कहाँ तक ये चीज सही है। वहीं से ढाली वार्ड से भाजपा पार्षद कमलेश मेहता ने भी कांग्रेस शासित नगर निगम पर पानी के आवंटन पर भी वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया है। कमलेश मेहता ने कहा कि उनके वार्ड से किसी व्यक्ति ने जब पानी की मांग की तो प्रशासन की ओर से पहले शहर में वीआईपी को पानी देने की बात की गई, जिसके बाद पानी बचाने पर उन तक पानी पहुंचाने की बात कही गई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के पार्षद खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनके वार्ड में पानी की कोई समस्या नहीं है, जबकि शहर में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मेरे वार्ड से किसी ने पानी के लिए फ़ोन किया तो उनको वहाँ से जवाब आता है कि हम पहले वीआईपी को पानी देंगे, अगर पानी बचेगा उसके बाद हम आपको देंगे। उसके बाद मैंने इनको एक सोशल मीडिया में पोस्ट डाली कि मेरे लिए मेरी पब्लिक ही वीआईपी है और हमें बेशक मुझे मत दो पानी, लेकिन मेरी पब्लिक को पानी मिलना चाहिए। और हमारा एरिया ऐसा है जहाँ टैंकर नहीं जा सकता है और घरों में बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहाँ बाल्टी उठा के जाएंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि वीआईपी कोई नहीं है, वीआईपी पब्लिक है। उसमें वही दोबारा से कि भाजपा के पार्षद हाँ, ये इनके लोगों खुद ही मान रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने खुद कहा है कि हमारे यहाँ पानी आ रहा है, इसका मतलब है इनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। ये खुश है, इनके छठे दिन पानी आए, 10वें दिन पानी आए, तो इनकी पब्लिक भी खुश है। ये तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। इसका सोच मतलब समझ के कर रहे सारी चीजें जो हो सकता है जब ये कुछ नहीं बोल रहे, जब 2018 में पानी के क्राइसिस आए थे तो हमारे भाजपा के पार्षद खुद प्रोटेस्ट किया था अपनी सरकार के। क्यों? लोगों ने हमें जिता के भेजा है, तो सरकार तक आवाज पहुंचानी होती है। इनकी आवाज शायद बंद कर चलिए, दी है। आज आपने आवाज पहुंचाई, तो क्या आगे अगर इसी तरह की क्राइसिस यहाँ पे रहेंगे तो भाजपा के पार्षदों का क्या अगला कदम रहने वाला है, क्या कहने वाले हैं कि ये हंगामा सिर्फ सदन तक ही यहाँ पे रहेगा? नहीं, हम सीएम ऑफिस तक जाएंगे, जहां उचित लगेगा हम अपनी पब्लिक के लिए जाएंगे। वहीं एमसी शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि आपदा के समय में बीजेपी के पार्षदों का राजनीति करना सही नहीं है। बारिश के बाद परियोजना में गार्ड आई है, जिसके बाद परियोजनाओं को रिस्टोर करने में समय लग रहा है। सभी वार्डों में समान रूप से पानी दिया जा रहा है। बीजेपी पार्षदों के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। सभी पार्षदों के साथ इन परियोजनाओं की विजिट की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम हाउस में सफाई कर्मचारियों की भर्ती व स्ट्रीट वेंडर के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार करेगा। हैरानगी का विषय कि आपदा में भी राजनीति का अवसर ढूंढा जाता है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन चीज़ों को लेकर के हाउस में इस तरह की चर्चा भी की और मुझे पानी को लेकर के इस तरह के मुद्दे बनाना कि मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि 4-5 दिन हमारी जो पानी की व्यवस्था थी वो नहीं थी, क्योंकि मौसम की थी, मार इतनी थी कि आप काम नहीं कर पा रहे थे और सिल्ट इतनी ज़्यादा थी कि पानी नहीं दे पा रहे थे। लगभग 3 से 4 दिन का जो बीच में बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिगड़ा, जो उसको मुझे मानने में कोई एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई थी। लेकिन मैं साथ ही साथ शिमला की जनता का भी, उनका भी बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ दिया। और मैं अपना 100% अपना दे रहा हूँ। हर जगह जगह हम जहाँ से सोर्सेज है, जहाँ पानी की व्यवस्था ठीक सुधर सकती है, वहाँ मैं खुद भी जा रहा हूँ। मैं खुद भी पैदल सियोग तक गया हूँ। हमने 10-10 कर 11-11 किलोमीटर का सफ़र भी मैंने तय किया। लेकिन कुछ चीज़ें आपके हमारे हाथ में नहीं होती है, जो कुदरत से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन कुदरत की से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो आज पिछले 3-4 दिन से आपने देखा होगा, और लगभग उसके बाद काफ़ी दिनों से अब जब हम चौथे दिन में गए, जब 4th डे पानी आ रहा था, तो 4th डे पूरी जगह हम पानी देने की पूरी कोशिश करते, भरपूर कोशिश की हमने। और जहाँ-जहाँ टैंकर की व्यवस्था थी वहाँ कर रहे थे। लेकिन इस तरह का राजनीति करना कि अब पानी कांग्रेस के पार्षदों को दिया या बीजेपी के पार्षदों को दिया, ये कोई ये तथ्यहीन बात होती है। इसका कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, राजनीति करनी है वो अलग बात है। बिल्कुल, आप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ पार्षदों को, जैसे आप भाजपा के पार्षदों की बात कर रहे कि विरोध कर रहे, मैंने इसीलिए इस चीज़ को कहा। मैंने इसीलिए इस चीज़ को कहा कि आप व्यवस्था देखो, आप जाइए, आप देखना चाहिए आपको भी। आप भी उसी पार्ट एंड पार्सल, मैं भी अगर उसका पार्ट हूँ, तो आप भी हो। ये कोई अकेले की ज़िम्मेदारी, संयुक्त ज़िम्मेवारी होती है। इसीलिए मैंने उस विज़िट को रखवाया। हम सारे पार्षद वहाँ जाना चाहते हैं। मैंने इस चीज़ को खुद उठाया
कि आप चलिए वहाँ देखिए क्या क्या हमारी वहाँ कमी है, आप अपने सुझाव भी दीजिए। दूसरे क्यों हम सिल्ट को रोकने में कामयाब नहीं हुए, इसीलिए हमने उसमें कहा, मैंने ये कहा कि आपका जो एक डंपिंग है वो लगभग 10-11-12 किलोमीटर का जो पैच है जो गिरी को जोड़ता है, चाहे वो छोटा आपका गुम्मा से लेकर के अप टू गिरी छैला सैंज होते हुए आप पूरे रोड पे डंपिंग देखोगे, और वो डंपिंग का जो मलबा है वो नीचे दरिया में जाता है और नदी में और हमारे सोर्स को खराब करता है। इसीलिए हमने वेजिटेशन करवाने की बात की। सफाई अब इसमें हम हर तरह से आपकी जानकारी में दूं कि जैसे B&R होता था, आपका बरसात में हम लेबर को हायर करते हैं, उसको टेंडर के माध्यम से हम उसको कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से लेबर को हायर करते हैं टेम्परेरी बेसिस पे। जैसे हमारी सर्दी में बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ गिरने के लिए हमारे पास इतनी लेबर नहीं होती, लेकिन हम लेबर को हायर करते हैं। वैसे ही हमने आज की डेट में अभी हमारे पास जैसे सफाई व्यवस्था को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम है, तो उसको हम 2-3 महीने के लिए हम उसको करते हैं, उसको वैसे ही उसी सिस्टम में सफाई व्यवस्था के कर्मचारियों को भी रखते हैं। सर और पहले हाउस में तो बाद में लाना चाहूँगा जो एक सेल्फ सोसाइटी है, उसमें AGM होता है, AGM के माध्यम से ही उनको उसके कर्मचारी को बढ़ाना और उसको होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इसको इस पे भी हम थोड़ी व्यवस्था अपनी बनाना चाहेंगे कि अब भविष्य में, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी काफ़ी रिटायर हो रहे हैं, काफ़ी बाहर जा रहे हैं, हम उसको एक पॉलिसी के माध्यम से, चाहे सेल्फ सोसाइटी के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हम सरकार के ध्यान में भी इन चीज़ों को लाना चाह रहे हैं। अब उनको अंदर सिस्टम में कैसे लाना है, क्योंकि हमारे कर्मचारी बहुत ज़्यादा रिटायर भी हो रहे हैं, साथ साथ हर साल बहुत जा रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को भी देख रहे हैं। देखिए, तय बाज़ारी वेंडर पॉलिसी हम लाए हैं। अभी तक जो वेंडर पॉलिसी थी, वैसे जिस पॉलिसी को बनाया गया था उसमें कोई ऐसी कार्रवाई हम नहीं कर सकते थे कि आप किसी वेंडर को लिफ्ट करो, नहीं किया जा सकता। लेकिन जब एक पॉलिसी बन जाएगी तो हमारे पास भी, और TVC जो अपना इनकी जो पॉलिसी जो कमेटी बनेगी उनको पावर होगी, और नगर निगम को भी पावर होगी कि आप बगैर उसके आप जहाँ बैठे को उसको लिफ्ट भी किया जा सकता। अभी कोर्ट में भी ये मामला है, हम उसको आज हमने उसकी अपनी जो व्यवस्था है उसको बनाने की कोशिश की है, जो अब आगे हम अगले 3-4 महीने में आप देखेंगे कि इसको दोबारा से इसका सर्वे होगा और वीडियोग्राफी होगी, जहाँ जहाँ आदमी बैठे हैं उसको अलॉट सिस्टम और लॉटरी सिस्टम से में बैठाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।